हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुबई जॉब से रिलेटेड। अगर आप जॉब के रिगार्डिंग दुबई गए हुए हैं और यहाँ से आपको जॉब नहीं प्रोवाइड हुई है और आप विजिट वीज़ा पे दुबई गए हुए हैं अपनी जॉब्स के रिगार्डिंग और आपको वहाँ पर जॉब्स नहीं मिली है और वीज़ा जो आपकी वीज़ा टाइमिंग है विजिट वीज़ा की वो है 3 मंथ्स। तो उन 3 मंथ्स में आपको अपनी जॉब फाइंड करनी होती है, अच्छी से अच्छी जॉब आपको सर्च करनी होती है जो आपकी ऑक्यूपेशन है, जिस वर्क में आप एक्सपर्ट है, जिस वर्क में आपका एक्सपीरियंस है, वो जॉब आप वहां पर सर्च करते हैं और वो आपको वहां पर प्रोवाइड नहीं होती है, वो वहां पर आपको नहीं मिल पाती है आपके विजिट वीजा पे। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जिनको विजिट वीजा पे जॉब्स मिल जाती हैं। पर अपनी जॉब सर्च कर रहे हैं तो वो आपको कैसे मिलेगी, तो इस वीडियो में इस पूरी जानकारी के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे भी कैसे आपको ये जॉब्स प्रोवाइड होंगी और कैसे आपको ये जॉब अब मिल सकती है अगर आप 3 मंथ्स के वीजा विजिट पे हैं जो आपका दुबई का है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू अपडेट्स मिलती रहे। गाइस, सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है एम्प्लॉयज का, सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है कैंडिडेट का, वो ये होता है कि सर अगर हम दुबई में 3 मंथ्स के वीजा विजिट पे जाते हैं तो वहां पर हम कैसे जॉब्स लें अपनी, कैसे हम अपनी जॉब्स को सर्च करें। सबका यही क्वेश्चन होता है अगर आप 3 मंथ्स के वीजा विजिट पे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ये काफी मुश्किल होता है आपको सर्च करना कि आप जो आपका एक्यूपेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जिस जॉब से रिलेटेड है, तो जिसमें आप एक्सपर्ट है, उससे ढूंढना वहां पर वीजा विजिट पे वो भी 3 मंथ्स का, तो वो आपके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। और उसमें आपको कभी कभार ये भी होता है कि जॉब आपको 1 वीक 2 वीक या फिर 1 महीने में मिल जाती है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि आपके 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले होते हैं तब भी आपको जॉब्स नहीं मिल पाती है। Guys, एक चीज और कि अगर आप वीजा विजिट पे जा रहे हैं तो वीजा विजिट पे मोस्ट ऑफ दी जो कैंडिडेट्स हैं वो उसी बेस पे जाते हैं जब उनके कोई रिलेटिव्स या उनके कोई फ्रेंड्स या फिर उनके कोई नेबर होते हैं जो ऑलरेडी वहां पर वर्क कर रहे होते हैं और उनको वो जॉब्स मिली हुई होती है और फिर वो अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं विजिट वीजा पे और वहां से फिर उनको वो जॉब्स प्रोवाइड की जाती है जब उनके कोई रिलेटिव्स या उनके कोई फ्रेंड्स वहां पर काम कर रहे होते हैं। उनके लिए बहुत बेनिफिट है 3 मंथ्स के विजिट वीजा पे जाना, क्योंकि उनको ऑलरेडी वो जॉब्स प्रोवाइड करवा देते हैं उनके जो फ्रेंड्स होते हैं। और उनके लिए बहुत हार्ड है जो विजिट वीजा पे जाते हैं लेकिन कोई जान पहचान नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, किसी से कोई बात नहीं हुई है और वो विजिट वीजा पे जाते हैं, तो उनके लिए काफी मुश्किल होता है जॉब को सर्च करना, वो भी अनदर कंट्री में। मैं सबसे पहले मैं आपको 3 चीज बताता हूँ। 3 चीज हैं जो सिनेरियो है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ कैन आई गेट अ जॉब इन दुबई ऑन अ 3 मंथ्स विजिट वीजा। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसके बारे में आपको 3 चीज बताऊंगा। जो आपका फर्स्ट है कि आपका एक यूएई एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप 3 मंथ्स के विजिट वीजा पर जा रहे हैं। सेकंड ये है आप फ्रेशर हो और थर्ड आपकी नेशनलिटी क्या है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं। इफ यू हैव यूएई वर्क एक्सपीरियंस देन फॉलो दैट अदर पीपल आर सेइंग आई नीड टू अप्लाई ऑनलाइन एंड डू दिस एंड दैट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो दूसरे लोग कहते हैं कि आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना चाहिए तो उस तरीके से आप अप्लाई करें। गाइस, ये बात सिर्फ एक्सपीरियंस वालों के लिए नहीं है, ये बात फ्रेशर वालों के लिए भी है। अगर आप फ्रेशर हैं डू द सेम, क्योंकि आप भी अगर फ्रेशर हैं और फ्रेशर के अकॉर्डिंग अगर आप भी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन अपने फॉर्म्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं जो भी आपकी जॉब से, जो भी आपकी जॉब से रिलेटेड है। एक चीज मैं आपको और बता सकता हूँ, खासकर इंडियन और पाकिस्तान, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं और फ्रेशर जो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद उनको समझ में नहीं आता उनको करना क्या है। तो इसी तरह जब वो दुबई जाते हैं, दुबई जाने के बाद वो अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद उनकी जो अर्निंग होती है, उनकी जो मंथली जो उनको अमाउंट प्रोवाइड किए जाते हैं, जो उनकी सैलरी होती है, वो सैलरी उन्हें प्रोवाइड होती है 3,000 AED। जैसे कि आप जानते हैं सबसे ज्यादा दुबई में जो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं वो होते हैं इंडियन एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये 3 कंट्री के लोग जो हैं सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं दुबई जॉब्स के लिए और सऊदी जॉब्स के लिए। तो दुबई जॉब्स में अगर आप इंडियन और पाकिस्तान अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको सैलरी प्रोवाइड होती है एज अ फ्रेशर, वो होती है 3,000 AED। और इसी के साथ साथ अगर आप यूरोपियन को देखेंगे, यूरोपियन जब अप्लाई करते हैं तो उनकी जो सैलरी होती है वो होती है 10,000 AED। आप सोच रहे होंगे यूरोपियन की 10,000 AED जो सैलरी है वो उनको ऐसे क्यों प्रोवाइड हो रही है, बिकॉज वो एक्सपीरियंसड है। तो एक्सपीरियंस होने के बाद वो अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करने के बाद वो सेम वही प्रोसेस होता है जो आपका होगा।
तो सेम वही प्रोसेस में, सेम वही वर्क में जो आपका है वो भी वही प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको प्रोवाइड हो रही है 10,000 AED। तो गाइस अब हमें ये देखना है कि हमें करना क्या है जिससे हमारी भी जो सैलरी है वो अच्छी हमें सैलरी प्रोवाइड हो। जैसे कि आप जानते हैं फ्रेशर की सैलरी क्या प्रोवाइड होती है और एक्सपीरियंस की सैलरी क्या प्रोवाइड होती है। तो आप भी क्यों ना एक्सपीरियंस लेकर अपनी एक्सपीरियंस वाली सैलरी अपनी अर्न करें। गाइस अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। जब आप विजिट वीजा पे होते हैं 3 मंथ्स के, तो वहां पर आपको समझ में नहीं आता कि अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई आपको कैसे करना है। अगर आप किसी भी वेबसाइट्स पर जाते हैं तो अप्लाई करते हैं, वो भी जॉब पोर्टल्स पे। तो जॉब पोर्टल्स पे आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपके पास होना चाहिए यूएई का मोबाइल नंबर और सीवी। और गाइस सेकंड है, अप्लाई आप करें जो एक टाइमिंग होती है, आप मॉर्निंग में अप्लाई करें 8 बजे से लेके 10 बजे तक और 1 बजे से लेके 2 बजे तक। गाइस आप यकीन करें कि जब आप अप्लाई करते हैं, जो आपका रिज्यूम होता है, सीवी होता है, अगर आप लकी पर्सन है तो वो आपका शॉर्ट लिस्ट में आ जाता है, जिससे आपको जल्दी वो जॉब्स प्रोवाइड हो जाती है। गाइस उस टाइम पर अगर आप अनलकी है, तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और 100 बार आप फेल हो चुके हैं, 100 टाइम्स आप फेल हो चुके हैं और फिर भी आप ट्राई कर रहे हैं, और आप ट्राई कर रहे हैं तो आप ट्राई करें, क्योंकि आप वहां पर 3 मंथ्स के विजिट वीजा पे हैं, जिसमें आपको जो जॉब्स है वो आपको लेनी ही लेनी है। क्योंकि गाइस आपके पास वहां पर चांस है कि आप जॉब्स लें। आप कहीं से अपनी जॉब सर्च करें, क्योंकि आप जिस मकसद से गए कि मेरी जो जॉब्स है, मेरी जॉब्स दुबई में लगे, और जो आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं और अपनी जॉब्स को सर्च करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडिडेट्स वाकई में 100% फेल होते हैं अपनी जॉब्स को लेकर, और वो काफी नेगेटिविटी फील करते हैं उस टाइम पर जब उन्हें कोई जॉब्स प्रोवाइड नहीं होती है। गाइस मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब आप जॉब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने में कहीं भी आप जॉब अप्लाई करते हैं तो वो आप जॉब पोर्टल पे करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पर आपकी कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं होता जो आप किसी टेबल पर प्रेजेंट करें अपने आप को, जहां पर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे इजी उनके लिए होता है जो ऑलरेडी जिन्होंने उनको रेफर किया हो, जिन्होंने उनको रेफरेंस दिया हो कि आप यहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू दें, और इंटरव्यू देने के बाद अपनी जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो लें, क्योंकि वो आपको रेफर करते हैं, वो आपको रेफरेंस देते हैं जब आपके जाके जॉब वहां पर प्रोवाइड होती है आपको दुबई में। और गाइस कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिल पाती है, 1 से 2 महीने हो जाते हैं, काफी वो थक जाते हैं, काफी अपने आप को नेगेटिविटी फील करते हैं, और काफी उनके पैसे खर्च भी होते हैं, जिस वजह से उनको 1 से 2 महीने में जॉब्स नहीं मिल पाती हैं, और वो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, क्योंकि उनके पास फिर 1 ही महीना बचता है। 1 महीने में उनको अपनी जॉब्स सर्च करनी होती है विजिट वीजा में, जो कि उनकी पूरी उम्मीद टूट चुकी होती है। और गाइस हमारा जो 3 मंथ्स का विजिट वीजा होता है उसमें हम 1 और 2 महीने ऐसे हमारे चले जाते हैं, जिसमें हमारा पैसा भी लॉस होता है, जिसमें हमारी टाइमिंग भी लॉस होती है। और गाइस जब हमारे पास 1 ही महीना बचता है जो हमारे 3 मंथ्स के विजिट वीजा का है, तो उसमें काफी नेगेटिविटी आ जाती है, जिसमें हम और अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वो हमारे पास एक चांस और होता है 1 महीने का। और गाइस जब हमारे पास लास्ट मंथ होता है उस 3 मंथ्स के विजिट वीजा में, तो हम काफी नर्वस हो जाते हैं। तो आपको नर्वस नहीं होना है, स्टिल आपको जॉब सर्च करनी है, और मेक श्योर कि आप जब भी विजिट वीजा पे जाएं तो आप या तो फिर किसी रेफरेंस के थ्रू जाएं या फिर किसी रिलेशन के थ्रू जाएं, जिससे आपको जॉब इजीली मिल जाती है। और गाइस मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप विजिट वीजा या फिर जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं आउट ऑफ कंट्री, तो मेक श्योर कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मेक श्योर कि आप जब भी जॉब्स अप्लाई करें जॉब पोर्टल से करें, किसी भी ऐसे एजेंट्स के थ्रू ना करें जिससे आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, और आप जैसा चाहते हैं उस टाइप की जॉब्स, उस टाइप का काम आपको नहीं मिल पाता है दूसरी कंट्री में। तो गाइस ये डिटेल मैंने आपको बताई है आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, कि आप अगर विजिट वीजा पे दुबई के अंदर जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको वहां पर कैसे जॉब प्रोवाइड होगी। इन सिनेरियो मैंने आपको बताया जिससे आपको वो जॉब प्रोवाइड होगी और जिससे आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। तो मेक श्योर कि जब भी आप किसी अनदर कंट्री में जाए अपनी जॉब के रिलेटेड या अपनी जो अपने किसी काम के रिलेटेड, तो मेक श्योर कि आप जो है एक्सपीरियंस्ड हो, या फिर आप किसी के थ्रू या फिर आप किसी के रेफरेंस से उस जॉब्स को, उस काम को, अपॉर्चुनिटी को लें जब आप अनदर कंट्री में विजिट करते हैं। आई होप गाइस ये 3 सिनेरियो आपको समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको बताए जॉब से रिलेटेड। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसी तरह की जॉब्स और जॉब्स की इन्फॉर्मेशंस और डिटेल्स और आपको कैसे अप्लाई करनी है वो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, स्टे कनेक्टेड।